नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचर्स पहल में। दोस्तों, विज्ञान की संपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत ये आखिरी चैप्टर है सुपर टेट के लिए, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। हम आज पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि पदार्थ क्या है और पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए और ऐसे ही अपनी तैयारी को अपडेट करते रहिए। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे पदार्थ क्या है और पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और देखते हैं हम लोग कि पदार्थ क्या है। पदार्थ ब्रह्मांड की वह हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी, हवा, लकड़ी, मेज, कुर्सी, मनुष्य, पौधे आदि जो स्थान घेरती है वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के प्रमुख गुण क्या हैं? तो पदार्थ के प्रमुख गुण: पदार्थ स्थान घेरती है। दूसरा, पदार्थ में द्रव्यमान होता है। तीसरा, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। चौथा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पांचवा, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। और छठा और अंतिम कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है वो है कि हवा भी पदार्थ है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। क्या प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं और छाया भी पदार्थ है? तो प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं और छाया पदार्थ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मुख्यतः जो 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, उसमें पहला है ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। दूसरा है द्रव्य, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। और तीसरा है गैस, जिसे हम गैस कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो चौथी है अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, और 5वीं अवस्था जो है वो BEC मानी जाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में जानी जाती है। ये 5वीं अवस्था है। इसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या होता है। ठोस, द्रव और गैस में अंतर गुण के आधार पर देखते हैं हम लोग कि आकार क्या होता है ठोस का। ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। आयतन ठोस का निश्चित होता है, द्रव निश्चित होता है और गैस का अनिश्चित होता है आकार, आयतन। कणों के बीच की जो दूरी होती है वो ठोस में बहुत कम पाई जाती है। ठोस से अधिक द्रव में पाई जाती है और बहुत अधिक गैस में पाई जाती है, जो कणों के बीच की दूरी होती है। आकर्षण बल: सबसे मजबूत आकर्षण बल ठोस में होता है, फिर द्रव में मध्यम आकर्षण बल होता है और बहुत कम आकर्षण बल गैस में होता है। संपीड्यता मतलब कि किसी का आयतन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिस पर दबाव डाला जा सकता है, उसमें नगण्य होता है। दबाया जा सकता है इसको, ठोस को नगण्य, और गैस और इसको द्रव को बहुत कम दबाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो गैस को दबाया जा सकता है। बहने का गुण होता है, ठोस में नहीं होता है, द्रव में होता है, और गैस में सभी दिशाओं में बहने का गुण
पाया जाता है। इस आधार पे हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर भी देख सकते हैं। और जो देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है अंतर, वो आकार और आयतन को लेकर के है कि आकार ठोस, द्रव और गैस में, ठोस में निश्चित होता है जबकि द्रव और गैस में अनिश्चित होता है, जबकि आयतन जो है वो ठोस और द्रव में निश्चित होता है और गैस में आयतन अनिश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि पदार्थ की विशेष अवस्थाएं क्या हैं, जिसमें देखते हैं हम जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। हम लोग जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। उसके अतिरिक्त आपको एक प्लाज्मा जो चौथी अवस्था है उसको भी देखा जाता है। इसमें जो कण होते हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं तथा आयनित गैस के रूप में होते हैं। जैसे प्लाज्मा के रूप में जो चौथी अवस्था है उसके उदाहरण हैं सूर्य, तारे और नियॉन बल्ब। दूसरा इसी में BEC हमने आपको बताया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है और जो अत्यंत कम तापमान पर प्राप्त होती है, BEC। अवस्था में परिवर्तन जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन सुपर टेट के लिए बनते हैं, किसी भी परीक्षाओं के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अवस्था परिवर्तन पदार्थ का, उसको हम लोग देखते हैं। और तापमान और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। जैसे देखते हैं हम लोग गलन किसे कहते हैं, जब ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है उसे हम लोग गलन कहते हैं। उदाहरण क्या है, बर्फ ठोस है वह पानी में बदल जाता है तो इसको हम लोग गलन कहते हैं। बर्फ का पानी के रूप में बदलना गलन कहलाता है। दूसरा है वाष्पीकरण किसे कहते हैं या क्वथन किसे कहते हैं। द्रव का गैस में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। भाप बन जाता है, जैसे पानी का भाप बनना वाष्पीकरण का उदाहरण है। पानी का भाप में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण या क्वथन कहलाता है। इसके उदाहरण हैं। संघनन किसे कहते हैं, गैस का द्रव के रूप में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। जैसे भाप पानी की बूंदों में बदल जाता है तो इसे हम लोग संघनन कहते हैं। हिमीकरण क्या होता है, द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसे हम लोग हिमीकरण के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वपातन जो होता है वो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड का सीधे गैस के रूप में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, जो सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था का आकार निश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। फिर पुनः हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की कौन सी अवस्था का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसको हमने अभी आपको ऊपर बताया है कि आकार अनिश्चित होगा लेकिन आयतन जो होगा वो निश्चित होता है, वह द्रव होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम लोग कहते हैं, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। कपूर किस परिवर्तन का उदाहरण है, कपूर को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो सीधे गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 5वां क्वेश्चन है, गैसों की संपीड्यता कैसी होती है। गैसों की संपीड्यता कैसी होती है, वह अत्यधिक होती है। प्रश्न नंबर 6, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो उत्तर है इसका ठोस। 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हवा पदार्थ क्यों है।
उत्तर है क्योंकि हवा में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, इसलिए हवा पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, उसमें आकार और आयतन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने पदार्थ की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, परिवर्तन भी हमने देखा कि कैसे ठोस गैस में परिवर्तित होती है, गैस द्रव में परिवर्तन होता है, ठोस का द्रव का गैस के रूप में परिवर्तन होना, और ठोस का सीधे गैस के रूप में परिवर्तन होना। इन सब चीज़ों को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा है। आने वाले सुपर टेट के लिए जो आगामी भविष्य में परीक्षाएं होनी हैं, उसके लिए हम लोग विज्ञान की श्रृंखला में ये अंतिम चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने जाना है, समझा है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आगे हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे, और मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास में हूँ कि ये आपकी परीक्षा उपयोगी होगी और आपको परीक्षा में मदद अवश्य दिलाएगी। धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे आप